हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स चैप्टर नंबर 11.1 11.2 अंतःवृत्त जो बना रहे थे उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है एक भुजा की लंबाई 6.2 सेंटीमीटर एवं उस भुजा पर बने दो कोणों का मान 50 डिग्री और 75 डिग्री है, अंतःवृत्त की रचना करें। बहुत ही हल्का सब सवाल है, आराम से बनाते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम माप खींच लेते हैं 6.2 का। तो चलिए यहाँ पर स्केल रखिए और स्केल रख करके ये 6 है और उसके बाद दो जो यहाँ पर बिन डंटा है वहाँ पर लिख लीजिए। तो ये 6 पॉइंट आपका 2 हो जाएगा। 0 पर मार्क करिए और ऐसे टान दीजिए। चलिए सबसे पहला काम क्या करते थे हमेशा, भैया एक अपना मन से नाप ले लेना है। ले लीजिए, नाप ले लेना है तो पूछने की बात क्या है इसमें। चलिए इसको खींच लेते हैं हम लोग। चलिए भैया अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम आधार काट लेते हैं। आधार कितना 6.2 होना चाहिए, तो यहाँ पर रखते हैं और ये 6.2 का जो माप लिए थे यहाँ पे मिला लेते हैं और यहाँ से यहाँ उसको काट लेंगे। पहला काम हो गया भैया। कुछ नाम हमारा पास है नहीं तो इसका कुछ भी नाम हम लोग दे देंगे। इसका नाम दे देते हैं BC, ठीक है। चलिए नाम तो कुछ नहीं बोला, इसका नाम दे दिए हम लोग BC। आधार हमारा कट गया 6.2। अब हमको दो कोण बनाना है। कितने कोण बनाने हैं? दो कोण बनाने हैं, ठीक है। एक 50 डिग्री का और एक 75। 50 डिग्री चांदा से बनेगा। किससे बनेगा? चांदा से। हाँ तो चलिए चांदा ले लेते हैं। चांदा को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। देखिए चांदा ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला ये काला वाला ये वाला, यहाँ पर इसको ऐसे C के पास रखते हैं, C बिंदु के पास, और ये काला रेखा के बराबर करते हैं, ठीक है। चलिए हो गया 50 डिग्री। किधर से गिने भैया? कन्फ्यूज़न हो रहा है। इधर से अगर गिनते 0 10 20 30 40 50, ये बड़ा कौन हो जाएगा? इधर से नहीं गिनना है, इधर से गिनना है। ये वाला हो जाएगा हमारा 50, ठीक है। 50 डिग्री चांदा से नहीं बनेगा, ये आपका कंपास से नहीं बनेगा, इसीलिए हम लोग चांदा का यूज़ करेंगे। चलिए ये 50 इधर से इधर खींच देंगे, ये हमारा 50 हो जाएगा। चलिए खींच लेते हैं पहले सबसे। ठीक है, ये हमारा हो गया। चलिए भैया ये हो गया। एक 75 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ पे 75 बनाएंगे, क्योंकि एक अगर हम 50 बना लिए तो ये 75 होना चाहिए, क्योंकि एक भुजा 6.2 था और दो एंगल दिया रहेगा। 3 गो को तो मान हो ही गया। त्रिभुज बनाने के लिए 3 मान चाहिए, या तो कोण में दे दे या तो भुजा में दे दे, है ना। चलिए सबसे पहले 60 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 60। उतना सारा क्लासेस पढ़ाए हैं तो उम्मीद करते हैं कि अब आप सीख गए होंगे कि कैसे कैसे भैया बना रहे हैं। ये 60 बनाते हैं, फिर 120 बनाते हैं। यहाँ से यहाँ काटेंगे, कितना हो जाएगा? 60। और ये 60 से आगे बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 120। अब 60 और 120 का आधा से ज़्यादा ले लेंगे, इसका माथा पे काटेंगे और फिर 120 पर रखेंगे यहाँ पर और इसके माथा पे काटेंगे, तो ये 90 बन जाएगा। तो सबसे पहले अब 90 पे आना पड़ेगा, तभी हम आ पाएंगे कहाँ पर? 75 पर। तो 90 खींचना नहीं है आपको, जस्ट यहाँ पर सिर्फ मार्क करना है। ये हो गया हमारा 90। अब क्या करेंगे भैया, ये 60 है और ये 90, इन दोनों का बीच का डिफरेंस 30 आता है। 30 को आधा कर देंगे, 15 हो जाएगा। कैसे? देखिए ये 60 है और ये 90 है। पूरा है, ये पूरा है, आधा से ज़्यादा लेंगे। देखिए आधा से ज़्यादा यहाँ पे काटेंगे, 90 पे रखेंगे। ठीक से रखिए, हिल जा रहा है भाई साहब। यहाँ पे काटेंगे। कट गया? बोलिएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे कटान बिंदु देंगे और सीधा रेखा खींच देंगे B से। कट गया? ठीक है। ये B और ये C नाम था, तो ऊपर में नाम क्या दे देंगे हम लोग? A दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? A। तो ऊपर लिख देते हैं A। तो ये हमारा त्रिभुज बन के तैयार हो गया ABC। चलिए भैया त्रिभुज तो बन गया, ठीक है। 75 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी बन गया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं ये कितना बनाए थे? 50 डिग्री। ऐसे लिख देते हैं ताकि दिख जाए कि हाँ भैया 50 डिग्री है। चलिए ये कितना डिग्री था? ये 50 डिग्री। ये कितना डिग्री है भैया? ये
75 डिग्री। अब अंतःवृत्त बनाने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले कोण को समद्विभाजित करते हैं, है ना। कोण तो आपके पास है ही है, 50 और 75, इन्हीं दोनों को हम लोग समद्विभाजित कर देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। देखिए कैसे, तो ये जो 50 का है यहाँ से माप लीजिए, 50 वाला का, 50 डिग्री का। देखिए ये परफेक्ट 50 का माप हो गया। अब इसको आधा से ज़्यादा माप लीजिए, बस इतना। अब क्या करिए, यहाँ पे काटिए और यहाँ पर रखिए और इसको काट दीजिए। कट गया, बोलिएगा बिल्कुल कट गया भैया। कट गया तो अब इसको सीधा रेखा करके मिला दीजिए, सी से खींच दीजिए एक रेखा। समझ में आ गया। अब ये 25-25 बट गया ये वाला, ठीक है। चलिए 75 को बांटना है। 75 को कैसे बांटेंगे, सेम काम करेंगे, सेम केसेस का साथ भी। 75 का यहाँ से 75 हो जाता है यहाँ तक पूरा, तो पूरा ना लेके आधा से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ काटते हैं। आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, बार बार कह रहे हैं, हम पेन से बना रहे हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे। बहुत जन कहते हैं कि पेंसिल से आपको दिख नहीं रहा, तो पेन से बना दे रहे। चलिए यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, बी से रेखा खींच देंगे। चलिए खींच दिए भैया। अब ये देखिए यहाँ पर कटान बिंदु मिला है, बोलेंगे ठीक है। अब हम लोग BC पर चाप खींचते हैं। चाप कैसे खींचेंगे, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं O बिंदु। क्या नाम दे देते हैं, O। तो O पर रखते हैं और चाप खींचते हैं। O पर रखेंगे, देखिए यहाँ से ऐसे खींचते हैं हम लोग। एक अपने मन से माप ले लीजिए और माप लेकर के यहाँ से एक चाप खींच लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो कटा है, यहाँ पर इसका आधा से ज़्यादा लीजिए, इस चाप का। ये यहाँ तक, यहाँ चाप है, यहाँ तक चाप है, इस चाप का आधा से ज़्यादा लीजिए, ठीक है। नीचे काटिए, ऊपर काटिए, जहाँ भी कट रहा है काटिए, फिर इसको काटिए। ये वाला कटा है, ध्यान दीजिएगा कौन सा कटा है, भूलिएगा मत। ये वाला कटा था, ये वाला और ये वाला, सीधा मिला देंगे इसको। मिल गया कि नहीं मिल गया। अब क्या करेंगे, ये O बिंदु था, यहाँ पर जो कटा है इसका नाम दे देंगे D। क्या नाम दे देंगे, D। अब क्या करेंगे, OD को बराबर करेंगे। देखिए OD बराबर हो गया। OD बराबर हो गया तो अब चेक करेंगे हम लोग कि यहाँ पर, बोलेंगे ठीक है, यहाँ पर टच करके जाएगा इस रेखा को, और AC के इस रेखा को भी ये स्पर्श करता हुआ जाएगा। देखिए सर्कल घुमा देंगे यहाँ पर, देखिए। तो ये हमारा जो अंतःवृत्त बन करके तैयार हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, सबका माप लिख देते हैं। ये भुजा कितनी थी, 6.2 सेंटीमीटर। कितनी थी, 6.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6.2 सेंटीमीटर। ये 75 डिग्री, ये 50 डिग्री तो दिया हुआ ही था। लिख देते हैं, अभिष्ट त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की रचना हुई। ठीक है। क्वेश्चन कहता है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर एवं 9 सेंटीमीटर हो, अंतःवृत्त की रचना करें। तो दो माप हमको खींचने होंगे, 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो चलिए विलंब ना करें, काम को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पे मार्क करिए, यहाँ पे हो जाएगा 7, एक ही में खींच लेंगे यहाँ पे, और 0 पे मार्क करिए, और चलिए इसको लंबा टान दीजिए। यहाँ से यहाँ तक ये 7 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 9। ये 7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9। ठीक है। चलिए अब बनाने के लिए तो आप जानते ही हैं, अपना मन से एक माप खींचते हैं। क्या करते हैं, अपना मन से एक माप खींचते हैं। ठीक है, ऐसे एक रेखा खींच लेते हैं।
चलिए खींच लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो माप दिया गया त्रिभुज बनाने के लिए, एक 7 और एक 9। तो सबसे बड़ा वाला को नीचे खींच लेंगे। सबसे बड़ा वाला को कहाँ खींच लेंगे हम लोग, नीचे खींच लेंगे। 9 सेंटीमीटर हम लोग नीचे खींच लेंगे। तो जो माप ऊपर में रखे हैं उसी से काटते हैं हम लोग 9 सेंटीमीटर। देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ से काटते हैं, ये हमारा 9 कट जाएगा, ठीक है। चलिए कट गया। अब एक और भुजा है जिसका लंबाई कितना है 7, और एक समकोण, ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण। समकोण त्रिभुज का खासियत क्या है, समकोण त्रिभुज का खासियत यही है कि ये कोण जो होता है कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे 90, यहाँ पे कितना बनाएंगे, 90 बनाएंगे। 90 बनाने के लिए क्या करते हैं, 90 बनाने के लिए तो उतना सीखते हुए आए हैं। सबसे पहले 60 का माप लेंगे, एक छोटा सा कोई भी माप ले लेते हैं। तो एक छोटा सा हमने माप लिया है। सबसे पहले हमने 60 खींचा, ये हमारा 60 बन गया। 60 के बाद यहाँ से धर के यहाँ काटेंगे, ये 60 बन गया। और 60 के बाद 120 तुरंत काट लेंगे। अब इसको छोटा करेंगे, 60 और 120 का आधा से ज़्यादा माप लेंगे, ऊपर काटेंगे और फिर यहाँ पे 120 के पास रख के यहाँ काट देंगे। 90 बन गया। कितना बन गया, 90। अब सीधा रेखा खींच देते हैं, तो ये हमारा कितना बन जाएगा। आप मेरा सारा क्लास को शुरू से देखिए, आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, ठीक है। अब चलिए इसको यहाँ पे मिला देते हैं पूरा। देखिए कट भी गया, मिल गया। तो ये 90 डिग्री का हो गया भैया। और एक जो भुजा था वो 7 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 7। तो इधर से तो 7 खींचना पॉसिबल नहीं है ना, उतना लंबा हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर खींचना है, तो यहाँ से काट देंगे। देखिए ये कितना हो गया, 7। इसका नामकरण कर देते हैं, वही जो नाम हम लोग जानते हैं, एक ही को तो नाम जानते हैं। इसका नाम दे देंगे BC और ऊपर में आ जाएगा A। तो B से ऊपर में काटते हैं, अब A को काट देंगे। यहाँ से काट देते हैं। ये जो कट गया है इसका नाम दे देंगे A। क्या नाम दे देंगे, A। अब A से C को मिला देंगे। A से C को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, चलिए मिला देते हैं। ये हमारा खूबसूरत सा समकोण त्रिभुज बन करके तैयार हो गया है, ठीक है भैया। अब क्या करना है, देखिए अब क्या करते हैं, अब दो कोणों को बांटते हैं। अंतःवृत्त बनाने में 2 कोण को बांटना होता है। तो चलिए हम इसको और इसको बांट लेते हैं, ठीक है। चलिए ये इसका कोण था, ये कोण है ना, इसी का तो माप है ना। अब क्या करेंगे, इसको मापते हैं कि ये कितना कोण था। ये इतना बड़ा था, ठीक है। अब इसका आधा से ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि इसको समद्विभाजित करना है ना। तो देखिए इसका आधा से ज़्यादा, देखिए आधा से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ काटते हैं और यहाँ रख करके यहाँ काटते हैं। कट गया, बोलिएगा बिल्कुल कट गया भैया। सीधा रेखा खींच दीजिए। अब यहाँ से C से मिलाता हुआ रेखा खींच दीजिए। हो गया, ठीक है भैया। A को बांटते हैं, किसको, A को। तो A को बांटते हैं, तो A का भी कोण पहले माप लेते हैं। A पे रखिए, ये कोण है A का, ठीक है। ये A का कोण है। चलिए A का कोण है। अब क्या करते हैं, A का कोण को मापते हैं हम लोग। A का कोण को मापते हैं, आधा से ज़्यादा माप लेना है उसका, है ना। देखिए ये पूरा A है, यहाँ से आधा से ज़्यादा हो गया। यहाँ काटते हैं और यहाँ से यहाँ काटते हैं। ये भी कट गया ना भैया, तो बोलिएगा हाँ भैया ये भी कट गया है, यहाँ कट गया है। अब A से खींच देना है रेखा। A से क्या करना है, रेखा खींच देना है, ठीक है। तो A से रेखा खींच देते हैं। चलिए भैया खींच दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो कटान बिंदु बना है, यहाँ पर जो कटा है, इसका नाम दे देंगे हम लोग O। क्या नाम दे देंगे, O।
और इससे हम लोग AC पर चाप खींचेंगे। क्या खींचेंगे? चाप। तो यहाँ पर रखिए और अंदर में खींचिए चाप। यहाँ देखिए इतना दूर आ रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए इतना दूर आ रहा है, तो खींच दीजिए। ये चाप खिंचाएगा। क्या खिंचाएगा? आपका एक चाप खींचा जाएगा। ठीक है भैया, चाप खींच लिए। अब इस चाप को हम लोग समद्विभाजित करते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये चाप है ना? बोलिएगा हाँ। तो इसका आधा से ज़्यादा लेते हैं, यहाँ आएगा आधा से ज़्यादा। तो मेरा कॉपी का बाहर चल जाएगा भाई साहब, छोटा कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ आधा से ज़्यादा हुआ, इधर काटते हैं, ठीक है, और इस पे रख के, इस पे रख के इसको इधर काटते हैं। कहीं इधर कटेगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, मैं कट गया, थोड़ा नीचे करके बनाना चाहिए था। यहाँ कट गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे कट गया, ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ। अब क्या करते हैं, ये O से हम लोग रेखा खींच देते हैं, यहाँ से रेखा खींच देते हैं। हो गया? बोलिएगा भैया हो गया। अब देखिए O से ये AC पर जो कटा है, यहाँ पर जो कटा है, इसका नाम दे देंगे हम लोग D। क्या नाम दे दिए? D। अब क्या करना है? अंतःवृत्त तैयार हो गया। हाँ, तैयार हो गया अंतःवृत्त। ये O से लेकर के D का माप लेना है, चेक करना है यहाँ से। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? पूरा सर्कल घुमा देंगे। चलिए, एक इस तरह से पूरा आपको सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा बाहर चल गया, पता नहीं, थोड़ा सा माप इधर उधर हो गया है। तो ये था आपका अंतःवृत्त, ठीक है। चलिए, और कुछ यहाँ पर लिखना है, माप लिख देते हैं। ये बड़ा वाला माप कितना था? ये 9 सेंटीमीटर का था। ये कितना का था? 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं 9 सेंटीमीटर ये वाला है। BC भुजा 9 सेंटीमीटर है। ये वाला कितना था? ये वाला 7 सेंटीमीटर था। यहाँ लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। और बाकी बात कोई माप लिखना है? कोई माप नहीं लिखना। ये तो 90 डिग्री है, आपको भी पता है ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो बस यही था सवाल। लिख देते हैं यहाँ पर, अभिष्ट त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की रचना हुई। अंतःवृत्त की रचना हुई, ठीक है। तो चलिए, आज का यही था क्लास हमारा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आता है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिए। चलिए, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।